बताया था क्या कहते हैं, कलेक्शन के अंदर सारी चीज़ें वो ट्राई किया आप लोगों ने? कलेक्शन के अंदर जो चीज़ें बताई थी उसको ट्राई किया आप लोगों ने? हाँ जी, बताएंगे? हाँ जी। सर बस प्रॉपर्टी क्लास रह गया। प्रॉपर्टी क्लास रह गया है। बाकी यस सर। बाकी वो मेथड सब चला के देख लिया, प्रायोरिटी क्यू और क्यू एस टेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए बढ़िया है। तो कल हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली जावा, मतलब एक प्रोग्राम का डेटाबेस मतलब सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से कनेक्ट करने के प्रोसेस की, कि हम एक प्रोग्राम को कितने तरीके से मतलब एक सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में कनेक्ट करा सकते हैं, कितने तरह से करा सकते हैं, कोई बताए मुझे, क्या मैंने कल बताया था? हाँ जी, क्या बताया था कल, क्या बताया था वो तो बता दो, कोई बता दो, डेटाबेस वाला जो मैं पढ़ा रहा था बात। जी समरोज, सर। हाँ सर बताओ फाइल जल्दी। में स्टोर कर सकते हैं, डेटाबेस में स्टोर करके रख सकते हैं, हम्म, ईआरपी सिस्टम में करके रख सकते हैं, और सर क्लाउड पे बिग डेटा, हडूप, मतलब सर वेरियस अप्रोचेस हैं स्टोर करने के। ठीक है, मतलब हम जावा के प्रोग्राम को वेरियस अप्रोचेस के माध्यम से उसको मतलब उसके डेटा को वेरियस अप्रोचेस के माध्यम से स्टोर करा सकते हैं। तो जी कौन सा वाले अप्रोच में क्या कमी थी, क्या बताया था मैंने? हम्म, इस अप्रोच में क्या कमी थी, क्या बताया था? फाइल का बताया हुआ था मैं। जी। फाइल में सर प्रॉब्लम ये थी कि फाइल में सबसे पहली थी सर कि वहां पर टेबुलर फॉर्म में डेटा नहीं रखा पा रहे थे हम लोग, ठीक है। हम्म। दूसरी प्रॉब्लम वहां सर हम एसक्यूएल नहीं चला पा रहे थे। तीसरी प्रॉब्लम सर टेबल नहीं था, तो आपस में रिलेशन नहीं क्रिएट कर पा रहे थे हम टेबल में, हम्म, क्योंकि जो आरडीबीएमएस होता है वहाँ टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखते हैं हम, और वहां पर एक टेबल का कनेक्शन दूसरे टेबल से मतलब लिंक कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो आप सर। तो वो चीज वहां पर नहीं हो पा रही फाइल में हमारे पास। ठीक है। तो हमें क्या प्रेफर करना चाहिए? और ईआरपी मेन फ्रेम तो किसी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे यूज होती हैं, और बिग डेटा जो होता है वो कब यूज होता है, बिग डेटा? सर जब बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में डेटा हो हमारे पास, और वो भी जैसे बड़ी अनस्ट्रक्चर्ड हो। बड़ी अमेज़न, फ्लिपकार्ट, हाँ सर हाँ, वो जैसे रैंडम अनस्ट्रक्चर्ड एग्जैक्ट। डेटा हो, जब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा तो वहां पे हम रखेंगे। सही बात मोंगो है। डीबी भी बताया था आपने, मोंगो डीबी भी अनस्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोर करके रखता है। हम्म, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे अपने जावा की प्रोग्राम, तो अगर मैं मान लो कि अपने जावा की प्रोग्राम की कनेक्टिविटी, मतलब मैं फाइल से भी कर सकता हूँ, डेटाबेस से भी कर सकता हूँ, ईआरपी मेन फ्रेम क्लाउड, मतलब कहीं से भी आप कनेक्टिविटी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो किसी भी जावा के प्रोग्राम को किसी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से कनेक्ट करने वाले प्रोसेस को हम कनेक्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया होगा वो होगा डेटाबेस, और जो कनेक्टिविटी हम यूज करेंगे उसे बोलेंगे जेडीबीसी कनेक्टिविटी। तो हम जेडीबीसी कनेक्टिविटी सीखेंगे कि जावा के प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस में कैसे हम डेटा स्टोर कराएं। लेकिन डेटाबेस में डेटा स्टोर कराने से पहले पहले हम डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे कि डेटाबेस होता क्या है। तो जो डेटाबेस होता है बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। डेटाबेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना, जो कि हमें अपने अंदर डेटा संभाल के रखने की फैसिलिटी देता है, ठीक है। डेटाबेस is an application software which facilitate us to store the data in a structured manner, in a tabular manner, ठीक है ना। अब डेटाबेस कौन कौन सी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं? बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे MySQL है ओरेकल वालों का, ओरेकल डेटाबेस ही ओरेकल वालों का, है ना, ये प्रेफर कर सकते हो, या एसक्यूएल सर्वर प्रेफर कर सकते हो, ऐसे मतलब माइक्रोसॉफ्ट वालों का, या एक एसक्यू लाइट डेटाबेस होता है, इसको आप प्रेफर कर सकते हो, लाइट वेटेड डेटाबेस है ना। और डरबी भी डेटाबेस है, मतलब एन नंबर ऑफ डेटाबेस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, जैसे आईबीएम का DB2 भी एक डेटाबेस है ना।
तो ऐसे अलग अलग कंपनीज अलग अलग डेटाबेस हमें प्रोवाइड कराती हैं। तो देखिए डेटाबेस कोई भी आप पढ़ लो, है ना, कोई भी डेटाबेस पढ़ लो, इन सारे डेटाबेस में कॉमन चीज़ चलती है, दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल, ठीक है ना। तो एसक्यूएल क्वेरीज का थोड़ा सिंटैक्स जो होता है बहुत थोड़ा सा माइनर, मतलब जो है डेटाबेस टू डेटाबेस चीज़ें मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है, बाकी तो लगभग सेम ही रहता है ओवरऑल, है ना। तो ये इसकी कहानी होती है। ओके, और अब बात यह आ जाती है कि हम लोग कौन सा डेटाबेस पढ़ेंगे। आप लोग क्या चाहते हो, माइस्क्वेल पढ़ें, ओरेकल पढ़ें, SQL सर्वर पढ़ें, क्या किसको पढ़ने से फायदा क्या है। तो देखिए जावा जो है ओपन सोर्स लैंग्वेज है, तो हर कोई ओपन सोर्स लैंग्वेज ही प्रेफर करती है। तो SQL सर्वर माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी जो कि ओपन सोर्स नहीं है, इसलिए उसे प्रेफर नहीं करती है। IBM भी ओपन सोर्स नहीं है, तो अपना सॉरी DB2 तो IBM वालों का है, इसलिए MySQL मतलब ओपन सोर्स मतलब माना जाता है। और पहले तो ओपन सोर्स था, अब ओरेकल जब इसका टेक केयर कर रहा है, तो ओरेकल बहुत सारे प्रोडक्ट जो है पेड कर, जैसे ओरेकल खुद का जो डेटाबेस है वो भी पेड है ना। तो ज़्यादातर कंपनियां जो है MySQL और ओरेकल ही प्रेफर करती हैं। तो हम लोग इन सारे डेटाबेस पे तो काम ही नहीं करेंगे, ठीक है, ओरेकल MySQL कर लो बहुत है। तो मेरे पास MySQL डेटाबेस ऑलरेडी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, और हम MySQL डेटाबेस को पहले समझते हैं, उस पर काम करना सीखते हैं, फिर हम JDBC कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से MySQL डेटाबेस आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा। MySQL डेटाबेस कहाँ से इंस्टॉल करेंगे? हाँ जी, MySQL इंस्टॉल कर लिया कि नहीं कर लिया आप लोगों ने? यस सर, कर लिया। कहाँ जी से? सर। सर मैंने इंस्टॉल किया बट वो चल ही नहीं रहा है। अच्छा, और किसी ने इंस्टॉल सर वो वेबसाइट किसी ने इंस्टॉल किया, बहुत लोगों का ऐसा होता है प्रॉब्लम, MySQL इंस्टॉल होता है चलता ही नहीं है। सर मैं किया सर। आपका चल रहा है? यस सर। अच्छा, तो कहाँ से किया भाई, कैसे किया, क्या क्या किया, दिखाओ, अपना स्क्रीन शेयर करो अगर, तो बड़ा अच्छा रहेगा। दिखा रहे हो? यस सर। दिखा रहे हो कैसे कैसे किया, क्या किया, स्टेप तो बता दो, वो URL बता दो, कहाँ से किया, कैसे किया। सर जो आप भेजे थे उसी से किया सर। मैंने URL भेजा था क्या? हाँ जी सर। तो प्रोसेस तो बताओ कैसे किया, बाकी लोगों का क्यों नहीं चल रहा, आपका कैसे चल रहा है? सर बाकी तो मैं यूट्यूब से देख किया था सर। ओके। सर मेरे को उतना नहीं आता था सर, यूट्यूब से देख किया था। उसमें कौन सी बड़ी बात है, एक मिनट रुक जाइए। अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है जी? यस सर। ठीक है, तो MySQL यस को सर, दिख रही है। इंस्टॉल करने के लिए भाई, MySQL तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है यार। देखो MySQL तो मेरे पास इंस्टॉल्ड है, बट इसको अनइंस्टॉल मार दूं? ठीक है, आपको करके दिखाता हूँ ना। तो कंट्रोल पैनल से ये करवा दो, आप सर अनइंस्टॉल सर, करोगे। सर इजी प्रोसेस है सर, अनइंस्टॉल मत करिए आप अपना, तो काफी टाइम लग जाएगा उसमें फिर तो। नहीं इजी तो सर होता है, डाउनलोड लेकिन होने में फिर क्या टाइम लग जाएगा? कई बारी जो चीज़ें इजी तो लगती हैं, लेकिन थोड़ा सा कई जगह थोड़ा सा टफ हो जाती हैं। तो मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ, भले ही मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, ठीक है ना, इंस्टॉल नहीं करूँगा अगर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या गलती किया होगा इन्होंने, ठीक है। तो MySQL डाउनलोड, अभी मैं इनका स्क्रीन देख लेता हूँ। MySQL डाउनलोड में जाइएगा, ठीक है। देखिए MySQL को डाउनलोड करने के लिए यहाँ से भाई कहाँ पे जाओगे आप, डाउनलोड ऑप्शन, ट्रायल डाउनलोड, कस्टमर डाउनलोड, ठीक है, ट्रायल डाउनलोड पे ही चलते हैं। कहाँ लेके चला गया भाई ओरेकल डिलीवरी क्लाउड? रुको, बैक करते हैं। सर इसमें जाइए तो एक मिनट लास्ट वाला सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरी वाली लिंक पे हमने क्लिक कर दिया ना,
सीधे उफ, ये देखो इंस्टॉलर, माइस्कल डाउनलोड और इंस्टॉलर पे डायरेक्टली हम आ गए, तो ये यूआरएल है उसका, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए दो फाइलें हैं, एक है 2.5 MB वाला और एक है 405 MB वाला। तो दोनों जो है ये 32 बिट के लिए है, 32 बिट है तो 64 के लिए तो चल ही जाएगा, है ना। एक काम करो, चलो मैं एक काम करता हूँ, रजनीकांत अपना स्क्रीन शेयर करो, ठीक है, अपना स्क्रीन शेयर करो, मैं आप में ही करवाता हूँ ना, क्या क्या करना होगा मैं आप में करवाता हूँ। देखिए सबसे पहला काम ये करिएगा, सबसे पहला काम आपका जो माइस्क्वल है ऑलरेडी उसे अनइंस्टॉल करिए, ठीक है। कहाँ पे है वो दिखाइए आप, सुनाई दे रहा है? प्रीतम आवाज रजनीकांत आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? किसी को नहीं आ रही है? किसी को भी नहीं आ रही है? बोल तो दो। मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है भाई अभी आप लोगों को? यस सर आवाज जी सर, स्क्रीन शेयर ये तो करो आ रही यार, है। पता नहीं क्यों भाग गया था। ठीक है, तो अभी मैं आपको लिंक, आप सीधे माई स्कूल डाउनलोड पे जाइए, आपने कौन सा डाउनलोड किया था वो दिखाइए। यस सर। सर मैं ये 2.5 MB वाला किया था सर। नहीं नहीं, एक्चुअली करने के लिए वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बात, होता क्या है कि माई स्कूल का एक वर्क बेंच होता है, वर्क बेंच इंस्टॉल करोगे ना तो उसका दो मोड हो जाएगा, एक CUI भी और GUI भी। तो आप क्या चाहते हो, CUI और GUI दोनों चाहते हो ना? यस तो सर। इसीलिए आपको दूसरा वाला डाउनलोड करना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, रुको एक मिनट, और भी यहाँ पे ये 64, चलो ठीक है कोई बात नहीं, होने दो, चलो यही कर लो आप, कोई बात नहीं, यही कर लो आप डाउनलोड। यहाँ नो थैंक्स एंड स्टार्ट डाउनलोड, ये लिंक जो था ना, नो थैंक्स एंड स्टार्ट डाउनलोड, यस यस। अब आप अपना माई स्कूल इंस्टॉल कर दो, कर दिया है? सर कर देते हैं। इससे रिलेटेड जो शॉर्टकट वगैरह भी बने होंगे ना, वो भी हटा देना, आपके यस सिस्टम में सर। कुछ शॉर्टकट भी बन गए होंगे। ये सब क्या हटा रहे हो आप? कंट्रोल पैनल से हटाते, ये मैं कहाँ से इंस्टॉल कर रहे हो? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये सब। हटा रहा हूँ सर, ये अनइंस्टॉल कंट्रोल कर रहा हूँ। पैनल ही है? और नो सर, ये दूसरा एक एपीके है जो सर पूरा उड़ा देता है हर जगह से। अच्छा, शॉर्टकट वगैरह सब हटा देगा? यस सर, ये सारा हटा देगा। अगर शॉर्टकट रह जाएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, अगर शॉर्टकट रह जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क बेंच से आपको CUI GUI दोनों मिल जाएगी, है ना। तो मैं एक बार लिंक जो है ग्रुप में यही डाल देता हूँ,
जो दूसरा वाला जो ज़्यादा कैपेसिटी का है ना, उसको आप लोग करिएगा। और अगर आप लोगों को ओरेकल पे काम करना होगा तो ओरेकल भी डाउनलोड कर लेना, मैं ओरेकल भी बता दूंगा आप लोग। यस सर। ओरेकल सर थोड़ा बताइएगा आप इसके बाद। सर डीबी करके वो थोड़ा बताओ सर, वही वही इसका हाँ जी, डीबी2 सर, डीबी2। DB2 इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम में। बताना क्या है, सब जगह एसक्यूएल क्वेरी चलती हैं। एसक्यूएल क्वेरीज एक किसी जगह पढ़ लो और उसका सिंटैक्स बस बदलेगा और कुछ नहीं है। यस सर। समझ रहे हो? आप दे दो, यस आपके सर। पास सेटअप है, अगर किसी के पास अगर सेटअप है तो ठीक है। सर वो इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल हो गया यस सर। कि डाउनलोड हो गया? यस सर, डाउनलोड हो गया। कौन सा था, में कौन सा है? ये जो अभी क्या सर, 400 MB वाला। 400 MB वाला? अभी हो जाने दो, रुक जाओ, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत ज़रूरी है पेशेंस। और इसको सारा अनइंस्टॉल्ड हो जाने दीजिए, तब प्रोसेस शुरू करिएगा। और सी ड्राइव में जरा देखिए, माई नाम का फोल्डर वोल्डर बना है क्या? हम्म सी ड्राइव में है क्या माई फोल्डर? यस सर, देख रहे हैं सर इसमें। वो क्या कर रहे थे? ये है ना माई भाई ऊपर है, देखो ध्यान से। ये सबसे बड़ा कॉज हो जाता है। इसी की वजह से तो कई लोगों को मतलब कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार अगर नहीं इंस्टॉल हुआ ना, तो फिर वो कभी होगा भी नहीं, बहुत दिक्कत करेगा ये, क्योंकि उसके कुछ शॉर्टकट और कुछ फाइलें रह जाती हैं, जिसकी वजह से वो अगली बार प्रॉब्लम कर देता है। अभी हिडन फोल्डर से भी देख लेना, क्या पता माई हो कहीं, वहां से भी निकालना है आपने। ये क्या डिलीट कर रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है तुम। सर स्क्वायर का सर सारा डिलीट कर रहा हूँ सर, ये सारा बहुत सारा इसमें ऑटोमेटिक डाउनलोड हो गया था सारे फाइल फोल्डर। तो यहीं से कर लेते एक एक करके। जे शेल, ये बहुत सारी चीज़ें जो हुई थी, ये भी तो क्या पता ये आप गलत चला रहे थे। और वर्कबेंच है तो ये आपके पास, देखो माई वर्कबेंच। सर 1 मिनट सर, ये हो जाने दो फिर आपको। अच्छा, ये अभी हो रहा है, कर रहा है अनइंस्टॉल। जैसा ये अनइंस्टॉल कर रहा है सर। हो ही जाएगा, हो ही गया है लगभग। ठीक है, तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, मतलब तो अनइंस्टॉल होता रहेगा। आप लोगों को एक बात पता है कि जो एसक्यूएल होता है, एसक्यूएल वो मतलब किसी भी प्रोजेक्ट लेवल पे बहुत ज़रूरी होता है ना? चाहे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हो, वेब बना रहे हो, मोबाइल बना रहे हो, तो हर एक जगह जो है एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एसक्यूएल में कुछ क्वेरीज होती हैं, 4-5 तरह की क्वेरीज होती हैं, जिसको हम डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डेटा डेफिनेशन क्वेरीज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन मतलब लैंग्वेज, और डीडीएल डीएमएल
DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है ना, और TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये 4-5 तरह के जो है अलग अलग क्वेरीज लैंग्वेज होती हैं जो एसक्यूएल में यूज होती हैं। DDL, DML, DCL, TCL एंड DQL। ठीक है, तो क्या आप लोगों को इन क्वेरीज के बारे में या इन मतलब जो एसक्यूएल की क्वेरी लैंग्वेज हैं इनके बारे में आपको पता है? जैसे नहीं पता है तो कोई बात नहीं, तो DDL जो होता है जिसको हम बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें कौन कौन सी क्वेरीज आती हैं? तो DDL में जो क्वेरीज आती हैं वो आता है जैसे जो डेटा को डिफाइन करने के लिए होता है। अब DDL में क्वेरीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपका क्रिएट हो गया, रीनेम हो गया, अल्टर हो गया, ट्रंकेट हो गया, ये सब DDL की क्वेरीज होती है। मतलब जो किसी डेटा का डेफिनेशन देता हो किसी डेटा को क्रिएट करने के लिए, तो क्रिएट करने के लिए क्रिएट ही, रीनेम, अल्टर, ट्रंकेट ये सब चलाओगे। लेकिन जब कुछ अपडेशन करोगे, मॉडिफिकेशन करोगे, तो वहाँ DML होता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट। इंसर्ट अपडेट डिलीट वाला जो ऑपरेशन होता है डेटा के ऊपर वो DML कहलाता है। और जब सेलेक्ट ही करना होता है केवल हमें, तो सेलेक्ट करने के लिए करते हैं हम DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन अगर हमें डेटाबेस में कुछ परमिशन देने हैं, कुछ परमिशन लेने हैं, ठीक है, इस तरह के कुछ एक्शंस करने हैं, तो दैट इज कॉल्ड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें ग्रांट आता है, रिवोक आता है। ठीक है, ग्रांट हो गया, कमिट रिवोक आता हो है गया, नहीं, ग्रांट, रिवोक, ये जो होता है ये डेटा का कंट्रोलिंग करता है, डेटाबेस का कंट्रोलिंग करता है। कमिट, सेव पॉइंट और रोल बैक जो होता है ये बेसिकली आपका ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काम करता है ना। दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन क्वेरी, TCL। तो कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक, दैट द TCL। तो मतलब एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर, आप कभी भी जब आप मतलब ये डेटाबेस पढ़ने जाओ तो आपको ये सारा चीज़ मतलब आना चाहिए। और इवन जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे क्वेरीज लिखवाते हैं, कहते हैं जी ये क्वेरी लिख के दिखाओ, किसी सैलरी की सेकंड हाईएस्ट किसी एम्प्लॉय की सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालोगे। ठीक है, ये अपडेट का क्वेरी क्या होगा, या 2 टेबल से डेटा कैसे आएगा। तो इस तरह से मतलब आपका जो एसक्यूएल है ये बहुत बड़ा एक मतलब एक पोर्शन है जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। वंस अगर हम मतलब ये डेटाबेस इंस्टॉल कर लेंगे, तो डेटाबेस इंस्टॉल करने के बाद ही हम उस पर एसक्यूएल क्वेरीज चलाएंगे, ये एसक्यूएल क्वेरीज चलाएंगे। तो कल जो मैंने आपको एक फाइल दिया था, वो फाइल अगर आप ओपन करोगे उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। और इवन एक टेक्स्ट फाइल दिया था, उस टेक्स्ट फाइल में ये सब कुछ, ये ओपन एसक्यूएल कमांड्स में भी शायद दिया होगा। देखिए ये दिया हुआ है, देखिए DDL, DML, DCL एंड TCL। तो DDL मतलब डेटा डेफिनेशन, जिसमें क्रिएट, रीनेम, अल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप ये क्वेरी होती है। DML में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट होती है। TCL में ग्रांट, रिवोक होता है। TCL में सेव पॉइंट, कमिट, रोल बैक होता है। ये सारी क्वेरीज जो लिखी गई है ना, ये हाउ टू क्रिएट अ टेबल, हाउ टू क्रिएट डेटा, ये सारी क्वेरीज जो हैं ये ओरेकल के लिए ही लिखी गई हैं। तो आप ओरेकल इंस्टॉल करके सारी क्वेरी चलाओगे तो चलना शुरू हो जाएगा ये। ठीक है, चलो फिलहाल इसको मिनिमाइज कर दीजिए। एक जो दूसरा हमने आपको फाइल दिया था, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ डेटाबेस, तो इसे डाउनलोड भी नहीं किया आपने, बताइए। तो इसमें जो है सारा जो माइस्क्यूएल डेटाबेस को माइंड में रख के, वैसे मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा, डेटाबेस तो कोई भी कर लो, बट जावा के साथ ज़्यादातर माइस्क्यूएल ही लोग प्रेफर करते हैं, है ना। ओरेकल भी कर लो, कोई दिक्कत है नहीं, बट कनेक्टिविटी वगैरह आना ही चाहिए। कोई भी डेटाबेस होगा यार, कनेक्टिविटी के लिए 2 ही लाइन 3 लाइन का कोड होगा चेंज, और उस पर काम हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो हम पहले कुछ एसक्यूएल ऑपरेशन चलाएंगे। पहले हम डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। लेकिन उन सबको करने से पहले जो मैंने आपको फाइल दिया था इसको ओपन करिए, है ना, इसे ओपन करिए। और ये 3 बिंदी जो बनी है इसमें जाके क्लिक करके सेव एज कर देते यार, सेव एज कर दो, समझ रहे हो।
तो डेटाबेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, टर्मोलॉजीज होती हैं जो आपको आनी चाहिए, पहली बात। तो जैसे मैंने अभी 5 तरह की क्वेरीज लैंग्वेज बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताई हमने, कौन कौन सी क्वेरी लैंग्वेज बताई, क्या बताया मैंने? ये बताएंगे भोलेनाथ, आप बताइए मैंने क्या बताया। 5 तरह की क्वेरी लैंग्वेजेस जो मैंने आपको अलग अलग बताई, उसमें कौन कौन से, मतलब क्वेरी लैंग्वेज में कौन कौन सी क्वेरीज आती हैं, फटाफट बताइए। सर एक डीडीएल है, डीसीएल है एंड डीएलएल है एंड दो अभी ध्यान में नहीं आ रहा था। तो जितना आ हमने रहा है बताया जो है उतना डीडीएल में कौन कौन सी ये क्वेरी 5। आती है? मैं भूल गया है कुछ नहीं चलो आप याद करो, सर मैं याद कुछ करो, कर रहा या था जी। इसी पर्टिकुलर ग्रुप में आपको नोट्स में दिया गया है, उसको देख के याद करो। मैं आपके पास आता हूँ। अब ये अनइंस्टॉल हो गया, रजनीकांत, अनइंस्टॉल हो गया? यस सर, हो गया। तो आपने शॉर्टकट को डिलीट किया था कि नहीं किया था? शिफ्ट के साथ क्यों नहीं डिलीट कर रहे हो? ठीक है। और प्रोग्राम फाइल 86 में भी देख लो क्या माइस्क्ल पड़ा हुआ है। नो सर, नहीं है। हिडन फोल्डर जरा यहाँ पे व्यू कराओ आप, यूजर डेटा में जाके देख लो, शो हिडन फोल्डर, बैक करो, बैक, यहाँ से बैक करोगे आप। कहाँ से बैक कर रहे हो यार, पीछे तो जाओ, यूजर्स फोल्डर में जाओ, यूजर्स फोल्डर नहीं दिख रहा है? यहाँ पे ऐप डेटा फोल्डर होता है ना, ऐप डेटा, हिडन फोल्डर होता है एक ऐप डेटा। भाई वहां सर्च मार लो ऐप डेटा। वो हिडन फोल्डर है, आपने शो कराया हिडन फोल्डर? यस सर, यहाँ से तो किया। ऐप डेटा सामने दिख रहा है, सामने अंसल के पास, लिनक्स, यस सर। उसके पास, हाँ, लोकल में जाओ, यहाँ पे देखो माइस्क्ल पड़ा हुआ होगा। सर नहीं है सर। देख लो ना, एम नहीं है? अच्छा, बैक करो, विंडो में, मतलब व्हाट एवर, कहीं पे भी हो, सर्च में डालो माइस्क्ल, जहाँ पे मिले वहाँ जाओ, मतलब हर जगह से हटा देना चाहिए, कहने का मतलब ये है। हाँ, माइस्क्ल, बस आपका जो डाउनलोडेड दूसरा आपको है वो दूसरा वहाँ से सर ये नहीं। फाइल होगा, उसका जिप फाइल होगा सर, डाउनलोड वाला। नहीं नहीं, डाउनलोड फोल्डर तो चाहिए ही चाहिए, जो डाउनलोड हुआ है वो तो चाहिए ही चाहिए। चलो ठीक है, फिर आप इंस्टॉल करो इसे आप, अब लग रहा है अगर होगा भी तो देखा जाएगा। तो पता है, माई जैसे मान लो, माई का 2 चीज आता है, एक क्लाइंट आता है, एक सर्वर आता है, समझ रहे हो? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे ही काम करता है। इसको, ये तो हो गया ना शुरू यहाँ से, कैंसिल क्यों कर रहे हो, चलने दो। सर कैंसिल नहीं कर रहा था। ठीक है, तो कई लोग माई इंस्टॉल कर लेते हैं, उसका सर्वर बस, ये वर्कबेंच नहीं करते हैं, वर्कबेंच में जीयूआई भी आ जाती है, तो आपको अलग से उसका जीयूआई लाने के लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जैसे यूजर इंटरफेस, जैसे एक आता है सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं
एसक्यूएल योग, या एक आता है सॉफ्टवेयर जिसका नाम होता है टोड, है ना, तोड़ बोलते हैं, तोड़ बोलो, TODE, टोड। तो टोड हो गया, या और एक क्या था, एसक्यूएल योग, ये सब आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। वर्कबेंच में सब कुछ होता है ना, वर्कबेंच इंस्टॉल्ड होता है ना, तो उसमें सब कुछ आपको मिल जाता है, तो अलग से आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत धीरे वर्क कर रहा है। हाँ जी, तो भोलेनाथ बताइए अब कौन कौन सी क्वेरी होती है, किसके अंदर कौन कौन सी क्वेरी आती है। ओके, क्या रहे हो तुम रजनीकांत? सर कुछ नहीं बस। तो बस कुछ ना करो ना, तो ऐसे थोड़ी देर रुक जाओ, क्या इधर उधर कर रहे हो, कभी इसे खोल रहे हो कभी उसे, थोड़ी देर सिस्टम को भी थोड़ा सा आराम दो। बताओ कौन कौन सी 5 एसक्यूएल क्वेरीज, सॉरी लैंग्वेजेस होती हैं एसक्यूएल के, और किसमें क्या क्या आता है। बोलो, आपसे ही बोल रहा हूँ रजनीकांत। सर ध्यान में नहीं है सर। ठीक है, किसी को ध्यान हो तो बताओ फटाफट, कोई बताएगा? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। इसमें सर DLL है, जिसमें टेबल क्रिएट करना, अल्टर टेबल में अगर हमने कोई कॉलम बनाए हैं उसको अल्टर करके उसमें इंक्रीज डिक्रीज करना, ड्रॉप, रीनेम, टेबल का नाम रीनेम करना, फील्ड का नाम रीनेम करना, ओके, ट्रंकेट, डेटा को ट्रंकेट कर देना, ठीक है। ये DLL में है सर। और DML में इंसर्ट, कोई रिकॉर्ड इंसर्ट टेबल में डिलीट करना, अपडेट करना। ओके, सही है। और एक जो आपने बताया था TCL, TCL, हाँ, जी जी TCL होता है सर ट्रांजैक्शन से, क्वेरी लैंग्वेज। जी जी सर, इसमें ये किस टाइप, जैसे जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं उससे रिलेटेड है या यस यस, उसी से रिलेटेड है, जो भी हम एसक्यूएल ऑपरेशन करते हैं उसी से रोल बैक? रिलेटेड है। जी यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से डेवलपर डिफॉल्ट, सर्वर ओनली, डेवलपर डिफॉल्ट ही लेके चलो, है ना, डेवलपर डिफॉल्ट ही लेके चलो। अब ये यहाँ दो पर कंपोनेंट आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, चेक बॉक्स पे क्लिक करके मैनुअली इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक विजुअल स्टूडियो 1.2.9 चाहिए होता है, और एक कनेक्टर पाइथन ये चाहिए होता है। तो इस पे चेक कर लीजिए, इसे पे चेक का बटन बना है ना, कि आपके पास ऑलरेडी है या नहीं, नहीं तो इंस्टॉल करवाना पड़ेगा ये। ये दोनों करने पड़ेंगे? यस यस यस, चेक पे क्लिक करिए। यार मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर सही। फेल हो रहा है ना रिक्वायरमेंट? तो मेरे ख्याल से पहले इंस्टॉल किया था आपने, इस पे चेक करो। सर दोनों फेल हो रहा है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, अभी ये अपने आप होगा, मेरे ख्याल से होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब इस पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करो, करेगा इंस्टॉल इसकी ज़रूरत होगी तो। एक ही करके इंस्टॉल करेगा, बहुत सारी फाइलें, बहुत कुछ करेगा अभी इंस्टॉल। तो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन है, ये ODBC C++ ये वाले क्यों ले रहे हैं हम? मतलब इनकी तो नीडेड नहीं है, क्योंकि हम C# में थोड़ा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, .NET और ये सब में।
ओके, तो हम थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो इंस्टॉल्ड में और आ रहा है, तो इंस्टॉलेशन में हम इंस्टॉल कर दे रहे हैं। बताइए क्या करना क्योंकि है। मैं मैंने कल इंस्टॉल किया था सर, ये सब नहीं आया उसमें। आपने वर्क बेंच नहीं किया होगा ना इंस्टॉल्ड? किया है, वर्क बेंच भी किया है मैंने। अच्छा, ठीक है, नहीं आया होगा आप में इंस्टॉल्ड। आपका चल रहा है, आपने चला के देखा? हाँ जी सर, एक क्वेरी लिख कर तो देखा है, एक टेबल बना के तो देखा है। एक तो सीएमडी है, दूसरा वर्क बेंच है, दोनों चल रहा है। अब मुझे ये हो रहा है कंफ्यूजन कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो बाद में मेरा क्रैश कर जाए। लेकिन चल रहा था कल तो। चल रहा है तो चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर हम्म। सर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ सर, वो कह रहा है नो कंपेटेबल सर्वर वर फाउंड, फिर कह रहा है कि अब दोबारा उसको इंस्टॉल करिए। भाई देखो, सिंपल सा मतलब है, मैं आपको एक लिंक दिया हूँ, इनको मैंने डाउनलोड करवाया है, ठीक है। जैसे जैसे हम इंस्टॉल करवा रहे हैं करिए, ठीक है। जहाँ प्रॉब्लम आएगी अभी देख लिया जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आपको फॉलो करना है, ठीक है। यही सेम अप्रोच आपको फॉलो करना है, हो जाएगा। तो जब दिक्कत आती है वर्क बेंच अगर इंस्टॉल करना, वर्क बेंच इंस्टॉल कर लो। देखो एक एक फाइल जो है ये डाउनलोड हो रहा है, तो अगर कुछ नॉट कंपेटेबल सर्वर आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो गूगल पे वो डाल के वो एरर देख लेना चाहिए कि क्या एरर है और उस एरर का क्या मतलब है ना। या तो स्क्रीनशॉट आप दो, या तो स्क्रीन अपना शेयर करो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो जो भी आप कहोगे, हवा में तो कुछ भी नहीं बता सकते हैं। हवा में तो जो बिल्डर होते हैं वो फ्लैट बेच देते हैं बस, कि जी 15वें फ्लोर पे जी आपका घर रहेगा, है ना। तो ये चीज़ है। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, ये इसमें फुल पे करना है या डेवलपर डिफॉल्ट डेवलपर पे करना है? डिफ़ॉल्ट, डेवलपर डिफ़ॉल्ट आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो और उसके बाद सर उसमें कई सारे रेडियो बटन हाँ, वो और चेक, उसमें कोई एसक्यूएल नहीं, आप सर्वर नेक्स्ट कर एडवांस। लीजिए, आप नेक्स्ट कर लीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए। जैसे नेक्स्ट करके एग्जीक्यूट बटन दबा दीजिएगा, हो जाएगा। अभी ये ना हो सकता हो कि और भी चीज़ें आपसे इंस्टॉल वहाँ पे करवाएगा। सर एरर एक एरर आ जाता है। दिखाइए, आप दिखाइए, स्क्रीन शेयर करिए। आप कुछ भी करना तो मेरे से पूछ लेना, रंजनीकांत। यस सर। ये सर। कोई बात नहीं, इसको नो कर दीजिए आप। अच्छा ये आया है, चेक द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ओके, तो ये कौन सा आपने इंस्टॉल किया है? ये तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा था। बैक करिए आप, बैक करिए। सर ये यस करना पड़ता है सर? नहीं नहीं, एक मिनट, ये अभी हम लोग नेक्स्ट करके, नेक्स्ट करिए। अभी हम लोगों ने भी ये किया था, ये वाला विंडो तो आ ही नहीं रहा था। नेक्स्ट करिए और एक बार देखूं जरा। ये माई सर्वर वर्क बेंच डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एक एक करके सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर लीजिए, या एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर दीजिए, सब होने लगेगा अपने आप, कुछ नहीं करना आपने। करना पड़ेगा, एक एक नहीं होगा। एग्जीक्यूट कर दीजिए, शुरू हो जाएगा कहानी अपने आप, है ना। वो कर पहले दिया पहला सर। करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। देखिए हो रहा है, स्टेटस में डीएल लिखा हुआ है। जी बस जी। होता रहेगा ये ऐसे ही। हम्म, तो भाई ये कई चीज़ों को इंटरनली मतलब यूज करता है ना, तो जी जो भी चीज़ों को यूज करता है वो आपसे इंस्टॉल करवा रहा है। हाँ, तो टीसीएल में जो होता है ट्रांजेक्शन से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। ओके, चलिए, ये देखिए, आई एक्सेप्ट एंड एग्री, इसको कैंसिल ना करिएगा बिल्कुल। ये सब आता है ना ऑप्शन इंस्टॉल कर। जितने, हाँ ये सब आप इंस्टॉल करते रहिएगा, ऐसे बहुत कुछ आएगा इंस्टॉलेशन के लिए। इसमें मैंने एसक्यूएल सर्वर किया है, ये हम्म, पहली बार कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात और मुझे आप लोगों को समझानी थी। एक मिनट, बैक बैक करिए, उसमें एक कंपोनेंट अभी रह गया है, कैंसिल करिए इसे। एक को आप मैन्युअली सेलेक्ट कर लीजिए, हाँ उसको टिक कर लीजिए, और एक चेक
कर लीजिए। एग्जीक्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा है कहीं यहाँ, आपको मैनुअली करना पड़ेगा क्या? सर वो खुद ही ले लेता है बाद में, लेना ठीक हो है, तो। हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं, यस सर कर वो हो लीजिए। गया, नेक्स्ट कर दूं? यस यस, रुक जाओ एक मिनट एक मिनट। एग्जीक्यूट, हाँ दिखाओ, अभी आप स्क्रीन अपनी दिखाओ। परफेक्ट, नेक्स्ट करिए आप। सर नेक्स्ट कर दो? अभी मुझे वही दिख रहा है, एक मिनट रुक जाओ। अभी मुझे कौन सी स्क्रीन दिख रही है जिसमें सब कंप्लीटेड कंप्लीटेड लिखा हुआ था? हाँ, ये माई एसक्यूएल रेडी टू कॉन्फ़िगर, ठीक है, नेक्स्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन है, इंस्टॉलेशन कंपोनेंट अब आएगा। यस सर, ये रुक जाओ, अभी मुझे स्क्रीन थोड़ा डिले चल रही है आपकी, या तो मेरी चल रही होगी डिले। प्रीतम ने कॉल काट दिया ना, एक मिनट रुक जाना। हाँ मुझे कुछ दिखा तो है, लेकिन एक मिनट रुक जाओ। बात यह है कि इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 3306 होता है, तो ये तो रहने दीजिएगा 3306, है ना। डेवलपर कंप्यूटर भी रहने दीजिए, एकदम आपको कुछ भी नहीं चेंज करना है ना। टीसीपी आईपी सब कुछ ये रहने दीजिए आप, नेक्स्ट करिए। ठीक है, ये कह रहा है यूज लेगेसी ऑथेंटिकेशन कंपैटिबिलिटी के लिए, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, वही यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इंक्रिप्शन, नेक्स्ट। यार स्क्रीन ही नहीं सही से दिखती है। हाँ, अब ये आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए, मैं ये पासवर्ड रूट लिख देता हूं ताकि मुझे याद रहे, आप भी रूट ही लिख दीजिए, है ना, ROOT रूट, और ये नीचे भी रीटाइप कर दीजिएगा रूट, है ना, यस सर। वैसे आपको याद रहेगा। ठीक है, कोई यूज़र तो ऐड हमें करना नहीं है, यूज़र भी आप यहीं से क्रिएट कर सकते थे, लेकिन हमें वो क्रिएट करना है नहीं, तो ये वीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट कर दीजिए। यस सर। एक यूज़र इसमें ऑलरेडी होता है, मतलब रूट यूज़र ऑलरेडी होता है ना। अभी मुझे स्क्रीन दिख नहीं रही है, हाँ अभी आप क्या करो, नेक्स्ट कर दो, यस। सर एग्जीक्यूट कर दूं? अभी आने तो दिख नहीं रहा है, एक मिनट। यस, एग्जीक्यूट कर दीजिए ये, अब ये सारा चीज़ करेगा। यहीं पे फेल होना होगा तो होगा, अगर यहाँ फेल होगा तो फिर इसका मतलब आपकी अभी कोई फाइल रह गई है जो डिलीट नहीं हो पाई है, बस, और कोई बात नहीं है। देखो ये सब टिक आ रहा है ना, हरा हरा, एक भी अगर लाल आ गया तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, तो मैं पैरेलली एक चीज आपको और बताते जा रहा हूं जब तक ये काम हो रहा है। तो कोई भी जो डेटाबेस है ना, कोई भी जो डेटाबेस है, वो हमें अपने अंदर डेटा को स्टोर करने के 3 ऑप्शन देता है। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी डेटाबेस अपने अंदर डेटा स्टोर कराने के 3 अलग अलग ऑप्शंस देता है, ठीक है। पहला ऑप्शन CUI, दूसरा ऑप्शन GUI, और तीसरा ऑप्शन API। CUI, GUI एंड API। तो अगर किसी भी डेटाबेस के अंदर
हमें कोई डेटा स्टोर कराना है, किसी भी डेटाबेस के अंदर अगर कोई डेटा हमें स्टोर कराना है तो डेटाबेस में डेटा स्टोर कराने के 3 अलग अलग ऑप्शन होते हैं। हर डेटाबेस मतलब उसका एक CUI होता है, उसका GUI होता है और वो अपना एक API दे देता है, इसके माध्यम से हम डेटाबेस में डेटा स्टोर करा लेते हैं। तो हम पहले CUI सीखेंगे, फिर GUI सीखेंगे, फिर हम API के माध्यम से, मतलब हम API वाला जो अप्रोच है ना वो उस तरह से है, ऐसा समझ लो कि हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से ही डेटाबेस में डेटा भेज देंगे, मतलब प्रोग्राम में लिखेंगे क्वेरी और डेटाबेस में चला जाएगा। एक है कि हम डेटाबेस में ही जाके करें, जो CUI और GUI वाला अप्रोच है ना, वो वाला अप्रोच ऐसा है कि जी हमें डेटाबेस के अंदर ही जाना पड़ेगा। और जो API वाला अप्रोच है उसमें हमें डेटाबेस में नहीं जाना है ना, वो हम डेटाबेस में जाए बिना ही अपने प्रोग्राम के माध्यम से बिल्कुल एकदम जादू की तरह, है ना, अपने प्रोग्राम में क्वेरी लिखेंगे और डेटाबेस में चला जाएगा। ठीक है, फिनिश कर दीजिए, हो गया, अब आया। ये सर बोट स्टेप करके या ऐसे ही फिनिश कर दें? नहीं, ये फिनिश कर दीजिए। आपका पूरा हो गया प्रोसेस? हाँ सर पूरा हो गया। आपने पासवर्ड दिया था? जी सर रूट दे दिया था भाई। बहुत अच्छा, बस फिनिश कर दीजिए। अब देखिए ये आपका पासवर्ड मांग रहा है, ये वही पासवर्ड दे दीजिए, चेक कर लीजिए, चेक पे क्लिक कर लीजिए, देखिए यस कनेक्शन सक्सीड। ठीक है, एग्जीक्यूट कर दीजिए। ये 2 स्क्रिप्ट कुछ है जो जैसे चाहिए तो वो भी ले लेगा। तो अभी क्या है कि हम CUI ओपन करना चाहते हैं, GUI वो डिपेंड करता है। फिनिश कर दीजिए, डन। CUI अगर ओपन करना चाहते हैं, ये क्या कह रहा है, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड, कोई बात नहीं, नेक्स्ट कर लीजिए। ठीक है, फिनिश कर दीजिए। ये अपने आप स्टार्ट, ये जो स्टार्ट हुआ है ना, ये है CUI, समझ रहे हो आप, ये है CUI और इसके साथ ये जो ओपन हो गया ये है GUI, दोनों ओपन हो गया आपका। कांग्रेचुलेशन। ये देखिए, सर वो यूजर नेम वाला इंटरफेस आ रहा है सर, यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। इसे क्लोज कर दीजिए अब आप। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं बताता हूँ, आप वहीं रहना रजनीकांत, है ना। सर आप एक काम करो, स्टार्ट में फिर से जाओ, स्टार्ट में जाओ। तो स्टार्ट में जब आप जाओगे ना, अब यहाँ MySQL सर्च कर लीजिए, सर्च नहीं करना, ऊपर है ही ऑलरेडी। हाँ, ये है CUI सबसे ऊपर, ये MySQL सेल ना सबसे ऊपर क्लाइंट। हाँ, ये अब आपको पता है, हम चाहें तो, आपने एक चीज ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने भी वहाँ ध्यान नहीं दिया, हमारे MySQL में एक ऐसा ऑप्शन आता है कि वहाँ पे इंस्टॉलेशन टाइम पे क्लिक करिए ना, इसे ओपन करिए। MySQL में एक ऐसा ऑप्शन आता है कि अब यहाँ पासवर्ड अपना दे दीजिए रूट, है ना। MySQL में एक ऐसा ऑप्शन आता है, जब आप उस पे इंस्टॉलेशन टाइम पे वहाँ आप टिक कर देते हो, सेट इट इनटू द एनवायरनमेंट, ऐसे कुछ ऑप्शन आता है, मैंने पढ़ा नहीं अभी, बट आप ध्यान से इंस्टॉल करते तो वहाँ पे आता है। तो वो एनवायरनमेंट वेरिएबल में पाथ भी सेट कर देता और अपने CMD से MySQL चला सकते थे आप। ठीक है, अभी भी चाहें तो आप MySQL का पाथ सेट कर दीजिए और CMD से चलाइए। ठीक है, लेकिन जरूरत ही क्या है जब इन्होंने दे रखा है। ये चीज बिल्कुल बाकायदे से, ये जो मैंने आपको वो दिया है ना नोट्स, उस नोट्स में लिखा हुआ है, आप देखिएगा, है ना। तो अब देखिए, अब MySQL आ गया, MySQL में जाइए। अब आपको क्या करना है, यूजर क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है, सब करिए। आप DDL चलाइए, DML चलाइए, DCL चलाइए, हाँ क्वेरीज चलेंगी, अभी मैं आपको चला के दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अब रजनीकांत आप बना। अच्छा एक चीज और, अब अगर ये इसको क्लोज कर दीजिए, ये हो गया CUI वाला तरीका, यहाँ क्वेरी आपको याद करनी पड़ेगी, रिमेंबर करनी पड़ेगी, और यही वाला तरीका फॉलो करना चाहिए बिगिनर को। जैसे मैं आपसे बोलता ना, जावा का प्रोग्राम नोटपैड पे चलाना चाहिए शुरू में, इसीलिए ये जो MySQL सेल है ना, इसको भी आप ओपन कर सकते हो। इसको ओपन करोगे तो ये इस तरह से एक शेल आ जाएगा, ये भी CUI वाला ही तरीका है,
है ना। इस UI वाला तरीका है, वही सेम है, थोड़ा सा अलग दिख रहा है, इन्होंने नया भी दिया है कुछ, MySQL 8 में लाया है, ठीक है। मतलब मतलब वो पुराना ट्रेडिशनल मतलब कंसोल था, ये नया कंसोल है, ठीक है। क्लोज कर दीजिए। एक वर्क बेंच होगा, आप सर्च करिए, वर्क बेंच, ये देखिए यार है। तो ये जो वर्क बेंच है ना, इसमें आपको कोई कोड नहीं लिखना है जी। यहाँ पे बस नेक्स्ट 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 करोगे, आपका कनेक्शन सक्सीड हो जाएगा। ये देखिए, ये जो लोकल होस्ट लिख रहा है, ब्राउज डेटा लिख रहा है, ठीक है। तो आप लोकल होस्ट इंस्टेंस पे सेलेक्ट करिए नीचे, ठीक है। तो ये आप अपना पासवर्ड दीजिए, सेव कर दीजिए, आप हमेशा के लिए सेव हो जाएगा ये पासवर्ड। ये देखिए आप GUI में आ गए। अब आप डेटाबेस बनाओ, आप टेबल बनाओ, आप जो इच्छा है आप यहाँ पे करिए, आप फ्री हो। ये आपका GUI हो गया। यहाँ पे भी क्वेरीज लिख सकती हैं, और साथ ही साथ आप GUI से भी टेबल क्रिएट कर सकते हो, फाइल में जाके न्यू में जाके टेबल वेबल बना सकते हो ऐसे। ठीक है, कर लेंगे आप सर? जी सर जी। बताओ भाई रजनीकांत, स्क्रीन शेयर करो, क्या कह रहे हो? यस सर, अब यहाँ पासवर्ड डालने आ रहा है सर, चेक कर दो हाँ पासवर्ड डाल हाँ, के। पासवर्ड डाल के चेक कर सकते हैं इसको आप। सर नेक्स्ट। हाँ बढ़िया। सर यहाँ एग्जीक्यूट कर दीजिए। वही सेम चीज है, हो गया, आपका भी हो गया। तो देखिए 2 प्रॉब्लम तो तुरंत सॉल्व हो गई MySQL इंस्टॉलेशन के लिए। तो क्या था कि वही जो मैंने आपको लिंक दिया है, उसी पे क्लिक कर देना है, और इस वीडियो को दोबारा देख लेना अगर कहीं भूलेंगे आप। अब मेरे ख्याल से हो जाएगा या रजनीकांत? यस सर, हो जाएगा। चलिए, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ अब। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो मैं Yes, MySQL sir. का वो जो CUI है वो ओपन करता हूँ। ये MySQL, मैं CUI पे ही काम करना आपको सिखाऊंगा शुरू में, GUI बिल्कुल नहीं, ठीक है। और जो मैं आपसे ये बोल रहा था, वो पाथ वाथ हो आप देख लेना क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आप चारों पांचों तरह की जो क्वेरीज होती हैं उनको चलाइए, है ना। मतलब आप एक तरफ वो डॉक ओपन कर लीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर लीजिए ना। बहुत आसान सा चीज है, आपको मैं आपको यस सर, थोड़ा पढ़ना। बहुत किया है। हाँ जी, कह रहा हूँ सर, थोड़ा बहुत किया है। ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब। लेकिन कहाँ चला गया यार, मुझे नहीं मिलता है, कहाँ पे था, मैंने कहाँ से दिया था कल आपको, मुझे ही नहीं समझ में आता है, मैं ही भूल जाता हूँ। पता नहीं कहाँ पे था। न्यू फोल्डर में था, नहीं था। सूर्यज लैपटॉप बैकअप में जरूर होगा, यहाँ पे कहीं न्यू बुक होगा, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग द जनरल कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, आपने प्रैक्टिस की, गुड। इसके लिए कोई इनाम नहीं मिलेगा आपको, है ना, समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे? सर तो मेरे लिए ही नाम है। ओहो, क्या बात है, छा गए भाई, छा गए, ठीक है ना। तो ये देखिए, अंडरस्टैंडिंग द जनरल कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है, DBMS RDBMS में क्या अंतर होता है, व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस, ये तो मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ये थियरी है, समझते ही होगे। हाँ, मैं आपसे टर्मिनोलॉजी कुछ बात करने जा रहा था, बात कट गई थी कि
डेटाबेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मजेदार होता है। आप सब लोग जानते होंगे, प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है, कैंडिडेट की होती है, टपल होता है, रिलेशन होता है, कार्डिनलिटी होती है, डिग्री होता है ना, डोमेन होता है, समझ रहे हो। सो ये सारे टर्म्स भी यहाँ पे लिखे गए हैं। तो रिलेशन मीन्स टेबल, टपल मतलब रिकॉर्ड, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ रोज, एट्रीब्यूट्स मीन्स कॉलम, डिग्री मतलब नंबर ऑफ कॉलम, प्राइमरी मतलब एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। प्राइमरी की एक यूनिक वैल्यू होती है किसी भी डेटाबेस में। भाई आपका डेटा है, हमारा डेटा क्या होगा, हमारा नेम होगा, एज होगा, आईडी होगा, पैन होगा, आधार होगा। अब इसमें कौन सा ऐसा चीज है जो बिल्कुल यूनिक है? नाम सूर्या नहीं है, और कोई डेटा, नेम एज नहीं, हाँ आधार पैन नंबर हो है, सकता है, आधार है। आधार हो सकता है, पैन हो सकता है, बिल्कुल। तो सर जो आईडी। यूनिक होता है और नॉट नल होता है, समझ रहे हो ना। ठीक है, बाकी आप एसक्यूएल के बारे में तो आपको मैंने बताया ही, एसक्यूएल क्या होती हैं, है ना। एसक्यूएल एक स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये क्वेरी लैंग्वेज होता है जो हर डेटाबेस पे इसका यूज करा जाता है, ठीक है। माई एक डेटाबेस है, ओपन सोर्स डेटाबेस है। और माई SQL, आपको एक बात पता है कि नहीं, माई SQL में भी इंजन होता है, जैसे सर्वलेट का इंजन होता है, जैसे JVM होता है, JRE होता है जावा के प्रोग्राम को चलाने के लिए, ऐसे माई SQL के भी इंजन होते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी इंजन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो माई SQL के इंजन्स आप इसमें आप कंट्रोल F करके सर्च कर लेना माई SQL के इंजन्स, तो नीचे आपको मिल जाएगा, बहुत सारे इंजन्स हैं, ठीक है। देखो इंस्टॉलेशन का ये प्रोसेस है दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, ये पुराना टाइम का है, ठीक है, नया वाला नहीं है, नया वाला अभी जो आपको कराया है। तो यहीं पे देखिए एक ऑप्शन आता है ऐसे ही, है ना, कि आप इसे टिक कर लेते तो ये मतलब आपको क्या कर देता, यहाँ पे आता है ऑप्शन, कहाँ पे आता है, यहीं कहीं आता है, जिससे ये एनवायरनमेंट वेरिएबल में भी सेट हो जाता है, मॉडिफाई द चेंजेस सेटिंग, फिनिश, और इसको एनवायरनमेंट वेरिएबल में भी एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाके सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो ये कमांड है, आप देखो एक एक करके कमांड यहाँ पे आपको मिलना शुरू हो जाए। ये कमांड है MySQL डेटाबेस से, अच्छा ये तो डेटाबेस SQL के MySQL के अंदर अब जब MySQL पढ़ोगे तो वहाँ पे भी डेटा टाइप आएगा। तो अब MySQL एक अलग ही SQL एक अलग ही लैंग्वेज है ना, तो अब इस लैंग्वेज में भी डेटा टाइप होते हैं जैसे जावा में होता है, ठीक है। तो वही सब यहाँ पे मेंशन है, इंट होता है, टेनी इंट होता है, स्मॉल इंट होता है, सबका रेंज है, एक बार देख लीजिएगा आप। कल मैं आपसे बात करूंगा कि डेटाबेस मतलब कौन से डेटा टाइप का क्या रेंज होता है, किस काम में कौन सा आता है, ये देख सकते हो। करंट डेट टाइम देखने का क्वेरी है, सेलेक्ट क्वेरी है ना, ड्रॉप करने की क्वेरी है, एक एक करके आप करोगे तो आपको सारा क्वेरी यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज और आपको कुछ क्वेरी चला के दिखाता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे लिख दिया रूट, तो ये हो गया कनेक्ट, है ना। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यूजर तो मुझे क्रिएट करना नहीं है, मेरा रूट नाम का यूजर है ऑलरेडी, तो रूट यूजर्स पे ही काम करेंगे। अगर यूजर क्रिएट करना है तो करिए। तो हम एक सबसे पहले DDL करते हैं, DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हम क्रिएट क्वेरी चलाते हैं। तो क्रिएट क्वेरी जो होती हैं, क्रिएट टेबल भी होता है, क्रिएट डेटाबेस भी होता है, क्रिएट और बहुत सारा चीज होता है ना, प्रोसीजर भी होता है, फंक्शन भी होता है। तो हमने यहाँ पे जी क्रिएट करा। अब क्रिएट क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करने, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब हम मतलब एक MySQL डेटाबेस जो है अपने आप में डेटाबेस तो है, बट ये एक लॉजिकल डेटाबेस कहता है क्रिएट करने के लिए। तो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम दे दीजिए। तो मैंने लिख दिया जी 7 PM, समझ रहे हो, ये मेरे डेटाबेस का नाम है, या ठीक तो था 7 PM सर 8 PM। 8 PM सही रहेगा, आता ना, समझ रहे हो, 8 PM लेता रहता है ना ये तो समझ सर रहा हूँ। नशे में हो जाएगा ये, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, कह रहे सर नशे में हो जाएगा 8 PM पे। 8 PM नशे की बात ही हो रही है,
तो क्रिएट डेटाबेस नेम 8 PM बैच, तो ये डेटाबेस का नाम है ये बेसिकली। तो क्वेरी है क्रिएट डेटाबेस नेम, एंटर मारिए, ठीक है, एंटर मार दीजिए। तो ये देखिए लिखा आ गया ओके 1 रो अफेक्टेड। तो ये जो आपने क्वेरी लिखी है दिस इज कॉल्ड एसक्यूएल क्वेरी, इसी को एसक्यूएल बोलते हैं। अब किसी ने कहा जी मुझे DB2 सिखाओ, मुझे कोई ओरेकल सिखाओ, कुछ दुनिया जाने की कोई, अरे डेटाबेस इंस्टॉल करो, उसका CUI लिखा ले आओ, तो उसमें ऐसे क्वेरी लिख दो यार, वहां पे भी डेटाबेस क्रिएट होगा, वहां यूजर्स बनते हैं तो यूजर्स बना लो, उनको परमिशन देना है परमिशन दे दो, परमिशन लेना है ले लो, मतलब इंस्टॉल करके लाओ, फिर उस पर भी काम हो जाएगा, चाहे कोई भी दुनिया का हो। वैसे मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जी ये एसक्यूएल क्वेरी हर डेटाबेस में चलती है। मे भी इसका थोड़ा सा सिंटैक्स, थोड़ा मतलब एक आधा लाइन का सिंटैक्स जो है या डेटा टाइप जो है वो वेरी हो जाए, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ओके, सो डेटाबेस हमारा बन गया। अब आपको देखना है कि मेरे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितने डेटाबेस हैं। तो सो डेटाबेसेस है ना, डेटाबेसेस ये होता है हमारे क्वेरी, जिससे हम सारा डेटाबेस देख सकते हैं। तो इसी में हमारी 8 PM वाला भी एक एंट्री है। इसका मतलब इतने डेटाबेस हम एक साथ देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई हमारा डेटाबेस इसके अंदर क्रिएटेड हो चुका है, राइट। ओके, अच्छा, अब एक डेटाबेस के अंदर बनते हैं बहुत सारे टेबल्स। तो हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया और उसके बाद उसको हमने शो कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। अब अपने डेटाबेस के अंदर जाएंगे, तो ये हमारा डेटाबेस है। तो अब जब भी हम काम करेंगे इसी डेटाबेस के अंदर ही काम करेंगे। तो हमने लिखा यूज डेटाबेस का नाम हमेशा। तो जब भी आप अपना CMD ओपन करिए, यूज डेटाबेस का नाम लिखिए, हम स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यूज डेटाबेस का नाम, ओके। अब क्या करेंगे भाई, अब कुछ नहीं करेंगे, बस आप टेबल बनाएंगे, है ना। अब डेटाबेस में तो अब टेबल देखना है कि कौन कौन से टेबल हैं। इसमें तो खैर टेबल है ही नहीं, ठीक है। तो अब इसके अंदर टेबल क्रिएट करा जाए, ठीक है। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए टेबल तो चाहिए ना। तो डेटाबेस बन गया, डेटाबेस को शो कर लिया और हमने यूज कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे टेबल, ठीक है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या मैं ले लूं, ये क्या हो गया भाई, स्टूडेंट। नहीं कुछ भी ले लो, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ, मेरा शिफ्ट यहाँ काम नहीं कर रहा था, अब कर रहा है, पता नहीं कुछ की में प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, ठीक है जी, ठीक है। ये टेबल का नाम हो गया। उसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि जी हमें किस नाम से फील्ड बनानी है। तो आईडी एक फील्ड हो गया। आईडी किस टाइप का होगा भाई, डेटा टाइप भी बताना पड़ेगा, तो इंट दे दीजिए। फिर साइज यहाँ बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर नंबर होगा तो नंबर बता दीजिए, जो भी है। और डेटा टाइप की पूरी लिस्ट है, आप देख लीजिएगा। तो जी मैंने यहाँ दे दिया 10 डिजिट का होना चाहिए बस। और क्या होता है भाई, नेम, ये क्या होगा, किस टाइप का होगा जी, वेरकेर होता है ना। वेरकेर मतलब जो जहाँ पे स्ट्रिंग और नंबर सब कुछ आ जाता है ना, वेरकेर, ठीक है। तो वेरकेर नेम का जो मैक्सिमम हो सकता है जी, मैंने ले लिया 30। तो आईडी हो गया, नेम हो गया, और क्या ले लें, एड्रेस, एज, जो भी लेना है लेते रहिएगा। मैं 2 ही फील्ड लेके यहाँ इसको बंद करके ओके करता हूँ। ये देखिए लिखा गया क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड 1 वार्निंग, ठीक है। वार्निंग से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है जब भी हम डेटाबेस में क्वेरीज लिखते हैं ना, तो इन क्वेरीज का, ये क्वेरी तो डायरेक्टली ऐसे नहीं चलती होंगी ना। इन क्वेरी को चलाने के लिए डेटाबेस में भी तो कुछ लॉजिक होगा, डेटाबेस भी किसी लैंग्वेज में बनाई गई होगी भाई। माइस्क्ल एक डेटाबेस है, ये भी तो कोई लैंग्वेज फॉलो करती होगी, क्या पता कौन सी लैंग्वेज फॉलो करती है, क्या पता। जैसे अभी आप, जैसे पूजा बात कर रही हैं कि यहाँ पे ODBC इंस्टॉल करवा रहा है, ODBC C# है, तो क्या पता ये C# भी यूज कर रहा हो इंटरनली, क्या उसी के अंदर फंक्शंस बनाए गए हों, है ना। तो
आप इसको डिटेल में सर्च करना पड़ेगा कि जी MySQL डेटाबेस किस किस टेक्नोलॉजी में बनाई गई है, ठीक है। और अगर वो उस टेक्नोलॉजी में बनाई गई है तो उनके अंदर फंक्शंस बनाए गए होंगे, और जो हमारे दिए गए क्वेरीज हैं, जो हम क्वेरी यहाँ पे लिख रहे हैं, ये सारी क्वेरीज उन फंक्शंस में जाती होंगी। वो फंक्शंस में एक एज अ पैरामीटर जाता होगा, ये वैल्यू एज अ पैरामीटर वहाँ पे रिसीव हो जाता होगा, और वो फंक्शंस क्या करती होंगी, इन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए उनका रन टाइम एनवायरनमेंट यूज करती होंगी, जिसको बोलते हैं MySQL के इंजन। तो जो MySQL का इंजन है जो हमारे दिए गए क्वेरीज को चलाता है ना, वो इंजन के भी बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। एक MyISM होता है, EMAP होता है, आपको मिलेगा। स्पेलिंग गलत तो लिख रहा हूँ मैं क्या? इंजन की स्पेलिंग सही होती है। ये स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? चले गए क्या? यस Yes, सर। sir. अच्छा, मुझे लगा कि सही चले गए। ये देखो, यही तो है MySQL के इंजन, यहाँ पे है। अच्छा, ऐसा इंजन्स लिखा है, ENGINES, इंजन्स। तो एक MySQL होता है, InnoDB होता है, मर्ज होता है, ये अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग इंजन होते हैं जो डेटाबेस में चलाते हैं, मतलब क्वेरीज को चलाते हैं। तो इस फास्टर ओरिजिनल स्टोरिंग द इंजन फलाना दिमाग का बहुत बाय डिफॉल्ट जो होता है, मोस्ट वाइडली यूज जो है यही होता है, InnoDB एंड ट्रांसपोर्ट और मेजर डिफरेंस एबिलिटी। बट बाय डिफॉल्ट शायद InnoDB होता है या MyISM होता है। शायद MyISM जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। इट इज अ फास्टर ओरिजिनल टिपिकल बेस्ट परफॉर्मेंस इज द ग्रेट हैवी वेरी हाई सेलेक्टेड रेट, जो भी है मेरे ख्याल से इस तरह से, मतलब आप इंजन सेलेक्ट भी कर सकते हो। बहुत सारे इंजन होते हैं बट एक इसमें से डिफॉल्ट तो होता है। आप यहाँ पे देखना, कुछ इसमें लिखा होगा कहीं तो, इट इज ड्रॉ लेबल सेम डिफॉल्ट, मतलब जब आपने कोई इंजन स्पेसिफाई नहीं करा तो कौन सा चलेगा। तो मेरे ख्याल से MyISM होता है। आप गूगल कर लीजिए कि भाई बाय डिफॉल्ट जो इंजन है वो MySQL में कौन सा चलता है जब हम कुछ स्पेसिफाई नहीं करते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप स्पेसिफाई कर सकते क्वेरी, ठीक है, कि स्टोरेज इंजन इज इक्वल टू MyISM, तो ये इस पे चलेगा, जो आप इंजन सेलेक्ट कर दोगे उस पे चलेगा। तो इस तरह से मतलब जो भी क्वेरीज आप लिखते हो ना, तो वो क्वेरी इस तरह मतलब ऐसे नहीं चल जाती है, पूरा उसका प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस के माध्यम से ये क्वेरी चलती है। एकदम सा मतलब ऐसे समझ लो कि जादू नहीं हो जा रहा है, मेमोरी में एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है। पहले इस मतलब क्वेरी का एक बुलियन अलजेब्रिक फॉर्म में इसको ट्रांसलेट करा जाता है, AX² + BX + C के रूप में तोड़ा जाता है, और फिर इसमें बहुत सारे प्लान डिज़ाइन होते हैं। इसमें जो बेस्ट प्लान होता है ना, वो हमारा डेटाबेस में एग्जीक्यूट कराया जाता है। और क्वेरी भी डेटाबेस में डायरेक्टली नहीं चलती है, समझ रहे हो, क्वेरी भी डेटाबेस में डायरेक्टली नहीं चलती है। डेटाबेस में भी बफर बने होते हैं, उस बफर पे क्वेरी चलती है। ठीक है, तो जब आप यहाँ से COMMIT कमिट करके चलाते हो ना, तो ये कमिट कमांड क्या करता है, उस क्वेरी को डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर करा देता है, जस्ट लाइक अ सलमान खान। समझ रहे हो ना, कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई एक बार मैं कमिटमेंट जो कर लेता हूँ तो दोबारा किसी का नहीं सुनता, तो ये भी जब एक बार कमिट कर देगा तो दोबारा किसी का नहीं सुनेगा। फिर मतलब अब ये क्वेरी दोबारा बुलाई नहीं जा सकेगी, है ना, रोल बैक नहीं करी जा सकेगी,
मतलब फिर से इसको मतलब जैसे रोल बैक तो समझते ही होगे ना, क्वेरी को फिर से उसी स्टेट में ले आना, वो चीज़ है। तो कौन सी क्वेरी रोल बैक होती है? पार्शियली कमिटेड, जो पार्शियली कमिटेड होती है। तो माई स्क्वेल में मेरे ख्याल से आप कमिट चलाओ या ना चलाओ, बाय डिफॉल्ट तो कमिटेड होती ही है यहाँ क्वेरी जाके, मेरे ख्याल से होती है ना। तो ये सब कुछ इंस्टॉलेशन टाइम पे भी कुछ आता होगा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। अच्छा, ये प्रूफ कैसे होगा कमिट होती है कि नहीं होती है कोई क्वेरी? वैसे भी मैं एक बात आपको बताऊं, जो डीडीएल क्वेरी होती है ऑटो कमिट होती है। डीडीएल में तो कुछ कमिटमेंट के लिए कुछ करना ही नहीं होता है, ऑटो कमिट होती है। डीएमएल में होता है कई बार क्वेरी कमिट नहीं हो पाती है, तो नहीं हो पाती है। जैसे इसको कैसे आप देख सकते हो, एक माइस्क्वेल यहाँ ओपन करा, इंसर्ट कर दिया और कमिट नहीं किया, दूसरे माइस्क्वेल ओपन करके दोबारा और वहां से फेच करने लगे, तो अगर वहां पे भी दिख रहा है यहाँ पे भी दिख रहा है, इसका मतलब क्वेरी परफेक्टली, अब परफेक्ट स्टोरेज में जो माई डेटाबेस का जो स्टोरेज है वहां जाके स्टोर हो चुकी है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी जरा हम DESC करके अपने टेबल का नाम STUDENT ये देखते हैं, तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिखा देगा। तो मैंने एक कमी करी थी, जो मैंने अपने डेटाबेस में प्राइमरी की स्पेसिफाई नहीं करा था, करना चाहिए था। देखो की में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मुझे आईडी को प्राइमरी की बनाने के लिए एज प्राइमरी की बस इसके आगे लिख देना था यहीं पे, ठीक है। जैसे आईडी एज प्राइमरी की, बस बात खत्म। तो उसको प्राइमरी की मानता, वो यूनिक हो जाता। डेटा टाइप इंट है, वेरकर है, ठीक है, सब कुछ है। यस, नल अलाउ करना नहीं करना है, तो इसमें लिखा है नल यस, यानी यस 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 मतलब दोनों में नल वैल्यू अलाउ हो सकती है, और डिफॉल्ट वैल्यू उसमें नल है। एक्स्ट्रा कुछ भी मैसेज आपको देना है, कुछ एलियास वगैरह ऐड करने, निकनेम ऐड करने किसी फील्ड के, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी तो हमारा टेबल बना है, अभी हमने इसमें कुछ डेटा इंसर्ट नहीं करा। अगर मैं इसकी सेलेक्ट करूंगा, मतलब अभी कौन सा क्वेरी होगा, क्रिएट ही चल रहा है ना, तो ये अभी DDL चल रहा है। अब DML मतलब इंसर्ट क्वेरी, तो इंसर्ट INSERT, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम STUDENT, ठीक है। पहला वैल्यू क्या है, इंटीजर, तो ये दे दिया, और दूसरा क्या है, नाम, तो ये दे दिया ऐसे, ठीक है। स्ट्रिंग जो वैल्यू है, वायरकर जो वैल्यू है, वो सिंगल कोड में ऐसे लिखना होता है हमें, ठीक है। देन एंटर मार दिया हमने। बताइए भाई, देखिए, ओफ क्या हो गया, INSERT, सर स्टूडेंट का ना स्पेलिंग गलत है। स्टूडेंट STUDENT, ठीक है, STUDENT, ओके, INSERT इंटू STUDENT। अच्छा, वैल्यूज नहीं लिखा ना मैंने, इंसर्ट इंटू टेबल नेम वैल्यूज लिखना होता है। अब इंसर्ट करिए, इंसर्ट इंटू टेबल नेम के बाद वैल्यूज लिखना होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, पता है, कितना भी आप बढ़िया मतलब कर लीजिए, कितना भी अच्छा आप जावा कर लीजिए, अगर आपको एक कंप्लीट डेवलपर बनना है तो केवल जावा से काम नहीं चलने वाला है। नहीं समझे कि जावा आ जाएगी तो जी मैं मास्टर हो गया, आपको डेटाबेस भी पढ़ना है। अगर आप वेब डिजाइनिंग में जा रहे हो तो आपको बूटस्ट्रैप भी सीखना है, आपको वेबसाइट के भी टर्मिनोलॉजी सीखने हैं, सर्वर साइड लैंग्वेज भी आना चाहिए, ठीक है। और एसक्यूएल क्वेरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा CSS भी आना चाहिए, थोड़ा सा आगे चल के अगर वेब में ही करियर बनाना है तो जी एंगुलर भी आना चाहिए, फिर रिएक्ट भी आना चाहिए थोड़ा थोड़ा, वो तो एंगुलर तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि जी मतलब स्पेसिफिक बंदे नहीं मांगे जाते हैं, स्पेसिफिक भी बंदे मांगे जाते हैं, छोटे मोटे भाई कंपनी में दिखाने के लिए कि जो मुझे सब कुछ आता है, तो करने के लिए तो जी वही बात हो गई ना, ऑलराउंडर का तो हर जगह डिमांड है। अब जैसे हार्दिक पांड्या हैं तो वो तो वही ऑलराउंडर है, उनका हर जगह डिमांड है, लेकिन स्पेशलिस्ट भी तो होता है ना, विराट कोहली और बुमराह की तरह, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो उनका भी अपना वैल्यू कि बैटिंग में कोई स्पेशलिस्ट है, बॉलिंग में कोई स्पेशलिस्ट है, तो उनकी भी अच्छी सैलरी होती है, कोई कैप्टन भी होता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो बस वही है कि एक आधा छोटी कंपनियों में तो एक आधा खोजा ही जाते हैं ना। ठीक है जी, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, ओके। अब देखिए, अब बात ये आ गई हमारी, इंसर्ट हो गई। अब इंसर्ट के बाद जी हमने यहाँ पे ये हमने 13 इंसर्ट कर दिया और यहाँ से शाम इंसर्ट कर दिया, ये हो गया। फिर हमने यहाँ पे 14 इंसर्ट कर दिया और फिर हमने यहाँ पे मोहन इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ठीक,
अब ये सारी वैल्यू इंसर्ट करने के बाद जी अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट। तो सेलेक्ट क्वेरी होती है, सेलेक्ट सारा लाना है तो स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम STUDENT, स्टार मतलब सारा, ठीक है। तो सारा टेबल का सारा डेटा आ गया। अगर मुझे एक डेटा चाहिए तो बस आईडी लिख दूंगा, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम टेबल नेम। और मुझे अगर 3-4 फील्ड हैं, 2 ही फील्ड चाहिए तो कॉमा लगा के आईडी कॉमा नेम लिख दूंगा, तो 2 फील्ड आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब सेलेक्ट क्वेरी भी चलाई जा सकती है। ये हो गया DQL, सेलेक्ट क्वेरी है DQL के अंदर आती है। देखो क्वेरी लिखना सीखो। क्वेरी तो मतलब देखो मैं भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज नहीं मतलब आता है, लेकिन इतना आता है कि जी काम चल जाए। तो जी आप लोगों को भी ऐसे आना चाहिए, मतलब इस पर जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। एक DBA लेवल पे तो हम सर नहीं कर सकते हैं ना कि हमें DBA आता है, DBA का हमारा कोर्स आता है। 1 मिनट जरा मैं पढ़ा लेता हूँ तो फिर आप जो बोलना है बोलिएगा। तो DBA लेवल पे तो हम एकदम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फैच, प्रोसीजर क्रिएट करना, फंक्शन क्रिएट करना, इंसर्ट वैल्यू करना, अपडेट करना, ये सब हमें मतलब एटलीस्ट आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, अब हम क्या करेंगे जी, इस पे अपडेट क्वेरी कराएंगे कि जिसकी आईडी ये हो उसमें ये डेटा अपडेट हो जाए, जिसकी आईडी 12 हो उस पर डेटा अपडेट हो जाए। तो इस तरह से बहुत सारी क्वेरीज हैं, समझ रहे हो ना। इस तरह से बहुत सारी क्वेरीज हैं, एक आध क्वेरी नहीं है, बहुत सारी क्वेरीज हैं। और इन सारी क्वेरीज की जो लिस्ट है यहाँ पे हैं, आप देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। क्या गलत कह रहा हूँ? ट्राई करोगे आप लोग? हाँ जी, ट्राई करेंगे नहीं करेंगे? यस सर, यस सर। यस सर। ये देखो, ये Yes, देखो, sir, yes. ये देखो। सर एक क्वेश्चन सुन लीजिए हाँ प्लीज। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सुनूंगा। मैं आपको पहले डिक्टेट करके इसे बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ ड्रॉप करने के लिए, डिस्क्रिप्शन देखने के लिए। ड्रॉप तो पूरा टेबल हो जाता है, इंसर्ट तो आप जानते ही हो। इधर देखिए, सेलेक्ट करना है तो एक वैल्यू सेलेक्ट कर लो, एक से ज़्यादा करना है तो ऐसे कमांड लगा सकते हो, वेयर क्लॉज भी लगा सकते हो। भाई जैसे आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो सारा डेटा आ गया। लेकिन जी मुझे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डिटेल चाहिए जिसकी आईडी 1 हो, तो मैं वेयर क्लॉज लगा दूंगा। हाँ, क्लॉज यूज होता है जब सेलेक्ट चलाते हैं, तो सेलेक्ट लिखते हैं, व्हाट टू सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, समझ रहे हो ना। वेयर मतलब वेयर में कंडीशन हम दे देते हैं, ठीक है, कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करेगा तभी वो फैच हो। तो मुझे सेलेक्ट कर दो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डिटेल जिसकी आईडी ये हो। इसका यूज़ ज़्यादातर हम करेंगे जब हम लॉगिन वगैरह कराते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, कि मुझे उस यूज़र की डिटेल दे दीजिए जिसकी डिटेल मैं रन टाइम पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसे, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले ये सारा चीज़ जो है AWT से ही करवाऊँगा। अच्छा, अपडेट कमांड कैसे होता है? अपडेट होता है टेबल का नाम सेट करना होता है। अपडेट देखो, कई लोग तो फ्लो में बोल देते हैं अपडेट टेबल नेम, जैसे क्रिएट टेबल नेम होता है। तो जो हमारी DDL क्वेरी होती हैं उसमें क्रिएट के बाद टेबल, अल्टर के बाद टेबल, है ना, रीनेम ट्रंकेट के बाद टेबल, ये वर्ड यूज करा जाता है, यानी कि क्रिएट टेबल नेम, अल्टर टेबल नेम। लेकिन अपडेट क्वेरी में कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, समझ रहे हो ना, टेबल नहीं करते हैं। तो कई लोग अपडेट टेबल नेम ऐसे बोल देते हैं, तो नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अपडेट टेबल नेम, सेट कर दो ये वैल्यू कॉमा ये वैल्यू एंड नंबर ऑफ, वेयर कंडीशन दे दिया। अपडेट कर दो एम्प्लॉय, सेट कर दो सैलरी 80 रुपए जिसकी आईडी ये हो, है ना। इस तरह से क्वेरीज आप चलाइए, आपके दिमाग खुलेंगे, ठीक है। जिसने चलाया है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं चलाया है वो चलाएगा। अच्छा, और आ जाइए थोड़ा सा, ठीक है। डिलीट, तो जो डिलीट होती है और एक ड्रॉप होता है और एक होता है अल्टर, एक होता है ट्रंकेट, इन सब में क्या डिफरेंस होता है कल मैं आपसे पूछूंगा कि जी डिलीट क्या होती है, डिलीट में क्या अंतर है, डिलीट अल्टर में क्या अंतर है, ट्रंकेट कब हमें करना चाहिए, ट्रंकेट से क्या फायदा होता है ना। और डिलीट और ड्रॉप में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये सब आप देखिएगा जरूर, डिलीट वगैरह है यहाँ पे, ठीक। रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन ये सब कर ही लोगे, निकालना ही है। अच्छा, जब रिट्रीव करते हैं ना इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ कंडीशंस लगा सकते हैं। कंडीशन कैसे लगा सकते हैं जी? कंडीशन ऐसे लगा सकते हैं कि जी मुझे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डिटेल दे दो जिसका डिपार्टमेंट IT हो और एम्प्लॉय ID ये हो। तो ये एंड करके देखो, यहाँ ऑपरेटर लग रहा है ये, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स चल सकते हैं, एंड और नॉट, गेट, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब भी चल सकते हैं। परफेक्ट तरीके से चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये सारे ऑपरेटर आप चलाइए, ये जितने भी ऑपरेटर यहाँ पे लिखे गए हैं सारे ऑपरेटर चलेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह से। ठीक है, अब हमें क्या करना, रिट्रीव अ पर्टिकुलर रो। अच्छा, जो सर्चिंग होती है, समझ रहे हो, सर्चिंग समझते हो, जैसे आप गूगल में ओपन करके लिखते हो जावा, और जावा से रिलेटेड सारी चीज़ें सर्च होके आ जाती हैं, उसको पैटर्न सर्चिंग बोलते हैं। तो जो पैटर्न सर्चिंग होती है वो लाइक कमांड से होती है, यहाँ पे लाइक क्लॉज। तो लाइक क्लॉज में आप यहाँ पे जरूर इसको सर्चिंग के लिए यूज करिएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस लाइक दिस, ऐसे करके, है ना। यहाँ पे आई के बाद स्टार लगा दिया गया, तो मतलब आई के बाद क्या होगा वो रन टाइम पे डिसाइड कर दो। तो आई से मतलब आई के बाद जो भी होगा, मतलब वो उससे रिलेटेड चीज़ें को सर्च करके लेके आएगा, ये पैटर्न सर्चिंग के लिए है, तो लाइक कमांड। अच्छा, फिर उसके बाद होता है जी MySQL में ज्वाइन। तो ज्वाइन वाला काम जो है बिल्कुल लास्ट में करेंगे, अभी छोड़ दो। ज्वाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक से ज़्यादा टेबल के डेटा लाने के लिए, है ना। बहुत कुछ है MySQL में, मतलब बहुत सारी चीज़ें, सब क्वेरीज, मतलब क्वेरीज के अंदर क्वेरी चलाना। और एक चीज़ मैं आपको जो समझाने जा रहा था वो है एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, जैसे मैक्स हो गया, मिन हो गया, लेंथ हो गया, यूज केस हो गया, इस तरह से यहाँ पे चला जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे किसी की मैक्सिमम सैलरी निकालनी है तो मैक्स फंक्शन चला के सीधे मैक्स, मिन चला के सीधे मिन निकाल सकता हूँ। ठीक है, लेंथ निकाल सकता हूँ, ठीक है, एवरेज निकाल सकता हूँ, सम निकाल सकता हूँ, काउंट निकाल सकता हूँ, राउंडिंग कर सकता हूँ। दीज आर कॉल्ड एग्रीगेट फंक्शंस। तो जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं इनको भी ट्राई करिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, तो 1-2 घंटे 3 घंटे बैठने की ज़रूरत है, मैक्सिमम बैठ जाओ 4 घंटे बैठ जाओ, अलग अलग टाइप की क्वेरीज प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये एग्रीगेट फंक्शंस हैं। अब जैसे मिन नाम ही स्पष्ट है, स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा, मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू देगा, एवरेज एवरेज निकाल के दे देगा, सम रिटर्न द सम। जैसे मान लो 10 कॉलम है और 10 का सम निकालना है, तो मतलब सम का मतलब हो गया सबको काउंट करके जोड़ देना और जोड़ के आपको रिटर्न दे देना। जैसे जैसे मान लो कि स्टूडेंट की फीस निकालनी है कि जी मेरे मतलब जैसे मेरे पास अगर 20 बच्चे हैं और 20 बच्चों ने मान लो 10-10 हज़ार रुपये फीस दिया, तो 20 का काउंट मैं चलाऊंगा तो 10 के मिला के हो जाएगा 1,00,000 रुपए। ठीक है, वो हो गया सम। ठीक है, अगर मैं काउंट चलाऊंगा तो काउंट का मतलब हो गया कि कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास। समझ में आई बात? तो जो कितने स्टूडेंट है वो काउंट हो गया, काउंट मतलब 10 हो गया, 10 हो गया, और सम जो हो गया वो हो गया 1,00,000 रुपए। समझ रहे हो कि जी उन सबका सम, वो सारे कॉलम का सम, जिसकी जिसकी सैलरी 10-10 हज़ार रुपये, सबको जोड़ के दिखाओ इस तरह से। सम हो गया, काउंट हो गया, कंफ्यूजन रहता है सम और काउंट में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज, देखो लिखा हुआ है, सारे नंबर ऑफ रोज को काउंट करने के बाद। ठीक है, ये सब कुछ फंक्शंस हैं, इनको आप ट्राई करिएगा। और फिर मैं आपको स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन भी बताना सिखाऊंगा। तो डेटाबेस का यही टॉपिक है, सारे DTL, DML, DCL, TCL, ट्रांजैक्शन क्वेरी चलाऊंगा, आपको ट्रांजैक्शन करके आपको दिखाऊंगा। एक्चुअल ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं उसमें क्या समस्या आती है वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें कमिट, स्वेप पॉइंट, रोल बैक, ये सारा चीज़ आपको समझाऊंगा। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट करना, वैल्यू फेच करना, जो एग्रीगेट फंक्शंस है उसको चलाना, ये सब तो आप कर सकते हो, है ना। तो देखो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस आपने करना है, हम तो बस बताने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, आपको करना क्या है यार, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है यार। आप कहोगे मैं कहाँ से पढ़ूँ, मैंने आपको फाइल दे रखा है, यहीं से कमांड उठाओ चलाओ, प्रैक्टिस करना है जी, और कुछ नहीं करना है। कल मैं आपसे ये पूछूंगा जी आपने कौन कौन सी कमांड की प्रैक्टिस करी, बस, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्रोसीजर बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, प्रोसीजर कैसे, फंक्शन कैसे, ज़रूरत क्यों पड़ती है, प्रोसीजर फंक्शन हम क्यों बनाते हैं, इसको बनाने से क्या फ़ायदा होता है, ठीक है, क्या नुकसान होता है, ठीक। और उसके बाद हम ज्वाइन क्यों लगाते हैं, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। मतलब अगर आप पढ़ पाइएगा तो पढ़िएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्या पूछ रही थी पूजा, आप पूछिए। सर ये पूछ रही थी आपसे, ये अगर हम कोई डेटाबेस जैसे हम यूज कर रहे हैं, यूज सपोज मेरे डेटाबेस का नाम है यूज स्टूडेंट, ठीक है सर, मैंने उसमें सब कुछ डेटा एंटर कर दिया, उसके बाद क्या मुझे वो कमिट करना पड़ेगा? अगर मैंने यूज मैं उसको करी हूँ, फिर सडनली मैं कोई और डेटाबेस यूज करना चाहती हूँ जैसे वर्ल्ड, तो क्या मुझे मतलब फिर कैसे, मतलब स्विच मुझे करना कोई कुछ पड़ेगा। क्या वैसे स्विच एक प्रोजेक्ट के लिए एक ही डेटाबेस पे ही काम करना चाहिए, एक डेटाबेस बना लीजिए, उस पर काम करिए। सर एक बार स्क्रीन शेयर करूँ क्या? शेयर करिए। अगर मैं जैसे आप पढ़ा रहे थे तो पढ़ते पढ़ते मैंने ना सर आप ही के साथ एक क्वेरी लिख ली। ये जैसे सर मैंने ये बना लिया, आपके साथ पढ़ते पढ़ते मैंने एक डेटाबेस बना लिया और ये मैंने उसमें डेटा एंटर कर दिया। अभी मेरे को ये स्टूडेंट नहीं करना है, मैं चाहती हूँ मैं सकीला या ये वर्ल्ड यूज करूँ, फिर सर तो वो यूज करके लिख दीजिए आप, यूज मुझे डेटा। कुछ कमिट नहीं, ये आप
ये आप इसे छोड़ दीजिए, यूज जो स्टूडेंट लिखा है, स्टूडेंट की जगह पे शकीला लिख दीजिए आप। अच्छा ओके, और फिर और ये आपने डाल सही, दूँ। ये सही चीज आपने दिखाया कि जी मैं मतलब यहाँ पे भी हम क्वेरीज लिख सकते हैं, पहली चीज तो ये जान लीजिए। आप वही सेम क्वेरीज, हाँ इसको सेलेक्ट करोगे तो यूज हो गया। यस अब यूज करने के बाद उसके अंदर जो आपको क्वेरी चलानी है वो सेलेक्ट करके आप करिए अब। ओके सर, ये मैं बाद में कर लूंगी, लेकिन आप पढ़ा रहे थे तो मैंने उस समय वो मतलब वैसे ही बना लिया फटाफट। ये क्रिएट, मुझे हाँ लगा शायद कुछ एंड करना पड़ता होगा, एग्जिट करना पड़ता होगा नहीं ऐसा। नहीं नहीं नहीं, वैसे हम एक ही डेटाबेस के अंदर ही रह के काम करते हैं। प्रोजेक्ट लेवल पे एक ही डेटाबेस क्रिएट होता है और उसी डेटाबेस पे ही सब लोग वर्क करते हैं, है ना। ओके ओके सर, थैंक यू। और बताइए किसी का कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेरी है? तो इतना तो जो चीज़ें आपको मैंने पढ़ाया भाई, इतना तो बहुत है, आप प्रैक्टिस करिए।